Hello student, today we are going to start problem set. Problem set का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस। ये क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए आते हैं। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो हमें क्वेश्चन नंबर 1A आता है उसमें मल्टीपल चॉइस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए वैसे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये ऑलरेडी सिखा दिया है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या है 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा विल बी कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा 1। सो हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज कोसेक 45। इफ यू रिमेम्बर आई हैव टॉट यू कि अगर आपका 45 डिग्री का ट्रायंगल आएगा तो उसमें आपको याद करना है 1 1 एंड हाइपोटेनियस विल बी ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो कोसेक 45 क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो आपने कोई भी ले लिया तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है? स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 मीन्स स्क्वायर रूट 2। देन थर्ड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी आंसर विल बी sec स्क्वायर थीटा। फोर्थ क्वेश्चन, when we see at a higher level from the horizontal line, the angle formed is angle of elevation। हमने इसके पहले वाले वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये सीख चुके थे कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हो मीन्स एट हायर डिग्री, तो ये क्या बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट, if sin theta is equal to 11/61, तो यहाँ पे we are going to use identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो हमारा sin square theta है 11/61 प्लस इसका ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो cos स्क्वायर थीटा है दैट विल रिमेन ऑन द सेम साइड, पर ये जो वैल्यू है ये ट्रांसपोज हो जाएगी। तो 1 माइनस 11 का स्क्वायर है 121 एंड 61 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 3721। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना होगा तो 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। तो हमारा जो cos स्क्वायर थीटा है दैट विल 3600 अपॉन 3721। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमें आंसर क्या मिलेगा? cos theta is equal to 60/61. This is our answer. Third sum, if tan theta is equal to 2, तो आपको सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट। 6 है, 1 दिया है, बाकी के निकालेंगे। We are going to use first identity 1 plus tan square theta is equal to 2. Oh, sorry. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta.
तो 1 + 2 स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, तो जो सेक स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू आ गया 5 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। हमारा आंसर क्या आएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू √5। अब जो सेक है वो कॉस का अपोजिट होता है, देयरफॉर cos theta is equal to 1/√5. Then again we are using identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta is equal to 1/√5 whole square. ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो sin square theta is equal to 1 minus 1/5. हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 5 minus 1/5। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है दैट इज 4/5। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 2/√5। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 2/√5। अब देखिए, हमारे पास tan है, हमारे पास sec है, cos है, sin है। What remain now? We have find out sin, cos, cosec, no, cosec theta is equal to 1/sin। मतलब जो अभी हमने वैल्यू निकाली है cosec theta is equal to √5/2। ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक की वैल्यू। देन कॉट, या तो आप आइडेंटिटी लगाओ, 1 + cosec² थीटा इज इक्वल टू cot² थीटा, 1 + √5² इज इक्वल टू cot² थीटा। सो 1 + 5/4 इज इक्वल टू cot²थीटा। तो 4 1 4, 4 + 5/4 cot²थीटा। तो जो हमारा cot²थीटा है दैट इज 9/4। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जो cot थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2। In this way, we have found out all the values: sin, cos, cosec, sec, and cot. Next sum, fourth one. सेम हियर, आपको sec थीटा का वैल्यू दिया है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब sec है तो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो ये जो 1 है इसको हम पहले ही ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें tan² थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 30/12² माइनस 1²। 13 का स्क्वायर है 169/144 माइनस 1, 169 माइनस 144/144। तो जो tan² थीटा आ जाएगा वो आएगा आपका 25/144। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, by taking square root
जो tan है उसका आंसर आ जाएगा 5/12। वैसे भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में 5, 12 एंड 13 आते हैं। अब हमारे पास में tan का वैल्यू आ गया। अगर tan है तो आप यहीं पे cot थीटा भी निकाल सकते हो। दैट विल बी 12/5। ओके, tan है, cot है, sec है। अगर sec है तो sec का अपोजिट 1/cos। It means cos is equal to 12/13। जो वैल्यू आपकी sec की है उसका जो रेसिप्रोकल आएगा दैट विल बी cos। ठीक है, अब हम लोग आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो निकालने के लिए हमें 1 में से 12/13 माइनस करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। So sin square theta is equal to 169 minus 144/169. Sin square theta is equal to 25/169 which is 5/30। ये कैसे आया? बाय टेकिंग स्क्वायर। अब जो वैल्यू साइन की है उसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हम इसे सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं कि हमारा जो साइन थीटा है इज 5/13, cos theta 12/13, tan theta 5/12, cot theta 12/5 and cosec theta is 13/5। Okay, moving towards next sum। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, वो भी प्रूव दैट वाले। इसके पहले भी हमने एक्सरसाइज 6.1 में सिक्स्थ सम में 12th सम सॉल्व किए हैं, प्रूव दैट वाले। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा into the bracket 1 minus sin theta and then sec theta plus tan theta. What we have to prove here? That all the equation is 1। तो जो sec theta है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा? sec theta into 1 is sec theta, then sec theta into sin theta। इसे हमें कुछ नहीं करना है, we'll write as it is, sec theta as it is। Now sec theta means what? 1/cos। तो जो 1/cos है एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस प्लस नहीं सॉरी अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज tan थीटा। तो जो हमें एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, डिड यू रिमेम्बर द आइडेंटिटी? a minus b a plus b is equal to a square minus b square। तो sec square थीटा माइनस tan square थीटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। हाउ? 1 प्लस tan square थीटा